जम्मू कश्मीर में सरकारी विभागों की डाटा सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी के थ्रेट के बीच एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें सभी विभागों को यह कहा गया है कि अब से ना कोई विभाग पेन ड्राइव ना यूएसबी यूज करेगा। आपको बताते चले ये आदेश इसलिए जारी किया गया है क्योंकि हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों में जम्मू कश्मीर के सरकारी विभागों से 90 से ज्यादा जो वेबसाइट्स हैं वो काम नहीं कर रही हैं। और इन सब के पीछे ये कारण था कि पहले ये कहा जा रहा था, जो हमारे पास सूत्रों के हवाले से खबर पहुंची थी उसमें यह कहा गया था कि कहीं ना कहीं जो बड़ी वेबसाइट्स हैं जम्मू कश्मीर की उनको या तो हैक किया गया है या उस पर एक साइबर अटैक किया गया है। और उसके बाद इस कड़ी में ये भी सूत्र बताते हैं कि जो गवर्नमेंट की जितनी भी वेबसाइट्स हैं उनका साइबर सिक्योरिटी ऑडिट नहीं हुआ है और इसी कारण इन वेबसाइट्स को ऑफलाइन कर लिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो निकलकर सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं सरकारी विभाग की जो वेबसाइट्स हैं वो या तो कॉम्प्रोमाइज हुई हैं या वो सोशल ऑडिट या फिर सिक्योरिटी ऑडिट उनका नहीं हुआ है। और इस कड़ी में लगातार पिछले कुछ महीनों से कई सरकारी विभाग की जो वेबसाइट्स है काम नहीं कर रही हैं। उनमें से अधिकांश वो वेबसाइट्स हैं जिनका ताल्लुक सीधे सीधे आम जनता की सेवाओं से जुड़ा हुआ है और पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में सरकारी सेवाएं उनको मिल जानी चाहिए थी, लेकिन वो वेबसाइट्स डाउन है और आम जनता उससे परेशान होती नजर आ रही है। और इसी कड़ी में कल जो ऑर्डर सरकार की तरफ से, जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से जारी किया गया है कि सभी सरकारी जो विभाग है वहां पर अब ना तो कोई यूएसबी ना कोई पेन ड्राइव इस्तेमाल में की जाएगी, क्योंकि जो अपना सिक्योरिटी थ्रेट है या फिर मालवेयर इन्फेक्शन है या वायरस थ्रेट है उसे बचा जा सके, ये स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। और इस संदर्भ में एक 28 पन्नों का एक ऑर्डर या फिर एसओपी सरकारी डिपार्टमेंट्स के लिए जारी किया गया है। और उसमें यह भी कहा गया है कि जितने भी सरकारी विभाग हैं वो जीओवी ड्राइव का भी इस्तेमाल करेंगे और gov.in के माध्यम से अपना ईमेल आईडीज और अपना यूजर पासवर्ड बनाएंगे और इस जीओवी ड्राइव के माध्यम से एक सरकारी विभाग को 50 जीबी तक की स्टोरेज स्पेस मिल पाएगी। और इसमें पूरा एक एसओपी दिया है कि किस प्रकार आप परिचय, जो एक आधिकारिक जम्मू कश्मीर की एक साइट है उसके माध्यम से आप जीओवी ड्राइव तक एक्सेस कर सकेंगे। स्टेप बाय स्टेप उसमें पूरी तरीका दिया हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त जम्मू कश्मीर में नजर आ रही है वो नजर आ रही है साइबर थ्रेट की। साइबर सिक्योरिटी को लेकर कई प्रश्न चिन्ह लगातार उठते हुए नजर आए हैं, जिसकी कड़ी में जो वेबसाइट्स हैं वो ऑफलाइन है। 90-95 वेबसाइट इस वक्त काम नहीं कर रही है और जिन वेबसाइट का संबंध सीधे सीधे आम जनता से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और वो डिपार्टमेंट्स सेवाएं देने में नाकाम नजर आ रही हैं। और ऐसे में एक बड़ी चुनौती, क्योंकि इस ऑर्डर में यह भी कहा गया है कि जो गवर्नमेंट के जो ऑर्डर्स हैं, नोटिफिकेशंस हैं, लेटर्स हैं, वो या तो व्हाट्सएप के जरिए या फिर आई लव पीडीएफ के माध्यम से उसको स्कैन करके ट्रांसमिट किया जाता है, उस पर भी रोक लगाई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये निकल कर सामने आता है कि क्या सभी विभागों के जो कंप्यूटर्स हैं क्या उनमें इस तरह के सॉफ्टवेयर्स लगाए गए हैं जो न केवल आने वाले वायरसेस को स्कैन कर सकें, उनको खत्म कर सकें, और इस तरह के कई सॉफ्टवेयर्स एक्सटर्नली लेने पड़ते हैं। और हम सब जानते हैं कि सरकारी कामों की प्रक्रिया में कितनी लेट लतीफ़ी होती है। आपको एक लेटर देनी पड़ती है, आपका सेक्शन का हेड उसको आगे रेफर करता है, उसके बाद हेड ऑफ द डिपार्टमेंट उसको करता है, रेफर करता है और बाद में रिक्विजिशन जाती है। और सबके बीच एक लंबा पेज फंसता नजर आता है, क्योंकि समय लगता है और जब समय लगेगा तो चीज़ें कैजुअल होंगी और जब कैजुअल होंगी तो कहीं ना कहीं साइबर सिक्योरिटी के साथ एक कंप्रोमाइज होता नजर आएगा। और आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर एक बहुत बड़ा एरिया है और रातों रात ये परिवर्तन नहीं हो सकता। इससे पहले भी कई बार इस तरह के ऑर्डर निकाले गए थे कि यूएसबी पेन ड्राइव का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा साइबर थ्रेट को लेकर, साइबर सिक्योरिटी को लेकर, लेकिन रिजल्ट वही डाक के 3 पात, क्योंकि एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। और जब सेक्रेटरीट से, हायर अप से डाटा की जरूरत होती है तो उस वक्त ये चीजें सभी कंप्रोमाइज होती नजर आई हैं और हम सब इससे भली भांति वाकिफ हैं। और उस वक्त जरूरत होती है कि डाटा जो भी अधिकारी मांग रहा है उस तक तुरंत पहुंचाया जाए और उसके लिए सबसे इजी तरीका व्हाट्सएप
या फिर जो डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए जो कई पीडीएफ ऐप्स इस वक्त सरकारी एम्प्लॉय यूज करते हैं, उसके माध्यम से ये डाटा ट्रांसफर होता है। और ऐसे में इस डाटा थेफ्ट का, डाटा कंप्रोमाइज की चीजें सामने आती हैं और यही इंपॉर्टेंट डाटा कहीं ना कहीं गलत हाथों में भी जा सकता है। इसको रोकने के लिए प्रयास एक बार फिर जम्मू कश्मीर प्रशासन ने किया है। यूएसबी पेन ड्राइव के इस्तेमाल पर रोक लगाई है और एक्सेप्शन भी दिया है कि अगर जरूरत के लिए 2 या 3 पेन ड्राइव अगर यूज भी करनी है, उसके लिए जो एनआईसी है उसके माध्यम से ये पेन ड्राइव पहले वहां जाएगी, उसको वो इस तरह से स्कैन करेगा, कन्फिगरेशन करेगी और उसके बाद विभाग उसको यूज कर सकता है। लेकिन वो भी एक्सेप्शनल 1 या 2, जो बड़े लेवल पर ये यूज हो रही है पेन ड्राइव, यूएसबी, उस पर अंकुश लगाने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन क्या वाकई इस ऑर्डर को लेटर एंड स्पिरिट इंप्लीमेंट किया जाएगा? एक बहुत बड़ी चुनौती जम्मू कश्मीर प्रशासन के सामने होगी। क्लॉज तो इसमें दिया गया है कि जो इसका वायलेशन करेगा सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जब डाटा तुरंत ट्रांसफर करना है तब ये चीजें निश्चित तौर पर समय के साथ साथ इग्नोर होती आई हैं, कंप्रोमाइज होती आई है एट द कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट और साइबर सिक्योरिटी। क्या इस पर इंप्लीमेंट किया जाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल, और जो सरकारी कर्मचारी हैं वो बेहतर तरीके से इसका जवाब भी दे सकते हैं और अंदर की स्थिति वो जानते हैं कि एक बड़ी ये एक्सरसाइज है पूरे जम्मू कश्मीर में इस तरह की रोक लगाकर एक अल्टरनेटिव चैनल डेवलप करना, जो बहुत बड़ा काम होगा। और अगर हो जाए तो शायद जम्मू कश्मीर में जो वेबसाइट्स इस वक्त बंद हैं, जनता के काम रुके हुए हैं, उनको राहत मिल पाए। बने रहिए आप हमारे साथ, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।